the sum of find the sum of all solutions of the equation sin x plus sin 2x plus sin 3x plus sin 4x is equals to 0 और x belongs to क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, है ना, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्लब कर लो, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, इन दोनों को क्लब कर लो, क्योंकि आपको सिंगल साइन या सिंगल कॉस लेके आना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया, ठीक है, इन दोनों को, तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अब ध्यान से चेक करना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 2x कितना होता है भाई, ये c हो गया आपका, ये हो गया d, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, तो ऐसा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब करोगे, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x माइनस 2x बाई 2 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस x माइनस 2x माइनस x बाई 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ x बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी, सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x बाई 2, तो 7x बाई 2, और यहां से हो जाएगा कॉस 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई 2, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से देखिए ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म है और यहां से यहां तक सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है कॉस एक्स बाई 2, तो यहां से कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉस एक्स बाई 2 कॉमन, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2 इंटू साइन सी एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ से बचेगा 2 इंटू कॉस, कॉस नहीं 2 इंटू साइन 7x बाई 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए 2 आ जाएगा कॉमन यहाँ से और यहाँ से 2 हटा देंगे, 2 भी कॉमन हो जाएगा, सो 2 हो गया आपका कॉमन, सो 2 cos x बाई 2 बाहर हो गया। ठीक, और अंदर बचा साइन 3x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और इंटू ब्रैकेट में साइन सी और प्लस साइन डी, फिर से फॉर्मूला लगेगा क्या 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 साइन सी, सी की जगह क्या है 3x बाई 2, ये पूरा सी हो जाएगा इस बार और ये पूरा डी हो जाएगा, सो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, और सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू, अब देखो 2, अब बताओ 3x प्लस 7x कितना होता है 5x बाई 2, कितना हो जाएगा 5x बाई, सॉरी 3x प्लस 7x कितना होगा 10x, 10x बाई 2 5x हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे 5x आ जाएगा, तो 2 साइन 5x और नीचे वाला 2 यहाँ बैठा हुआ है, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5x, क्योंकि 3 प्लस 7 कितना होगा 10x, 10x बाई 2 5x और नीचे 2 बैठा हुआ है। ठीक, इंटू कॉस, अब यहाँ पे देखो 3x माइनस 7x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, तो माइनस 2x और नीचे 2 बैठा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से देखिए 2 से 2 जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स बचेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स, तो यहां से हो जाएगा क्या फाइनली 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू, अब देखो ये हो गया आपका क्या 2 2 जा 4 हो गया एक तरीके से। ठीक, सो 2 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू 2 टू द 4 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और साइन 5x बाई 2। ठीक, सो कॉस एक्स बाई 2 साइन
5x/2 करेक्ट, और इन टू में क्या बचा, cos ऑफ माइनस एक्स cos x, ठीक, इन टू में cos x इज इक्वल्स टू 0 करेक्ट। ये ऐसा आपके पास हो गया करेक्ट। नाउ अब इसको आपको सॉल्व करना है करेक्ट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कितनी कंडीशंस आएंगी, 3 कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। कौन कौन सी भाई, 4 तो 0 हो नहीं सकता है, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये, यानी कि cos x/2 0 होगा, और या तो sin 5x/2 0 होगा, और या तो cos x 0 होगा, ठीक। इन सब के सॉल्यूशन निकाल के इसका यूनियन कर लेंगे। नाउ अब ध्यान से चेक करो, देखो पहला क्या था आपका, cos x/2 इज इक्वल टू 0, तो cos x/2 इज इक्वल टू 0 है, तो x/2 क्या बनेगा आपका, ये देखिए cos x/2 इज इक्वल टू 0 है, तो cos का जो एंगल है cos थीटा 0 होता है, तो थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n + 1 π/2, 2 से 2 यहाँ चला गया, तो x कितना आ गया आपका 2n + 1 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखो फिर से cos x 0 है, पहले इसको कर लेते हैं, sin 5x/2 0 है, तो अगर sin 5x/2 इज इक्वल टू 0 है, तो sin थीटा 0 होता है, तो थीटा यानी कि 5x/2 थीटा की जगह है, तो sin का एंगल क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, सो n पाई इंटू 2, सो 2n पाई और डिवाइडेड बाय 5, ये लीजिए x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाय 5। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, cos x बराबर 0 है, ठीक, तो cos x बराबर 0 है अगर, तो x कितना हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n + 1 π/2, तो x बराबर इतना आ गया, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, उन्होंने हमें क्या बोला था, ध्यान से चेक करो, इनका हमें यूनियन करना है ना, तो यूनियन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस बार, क्योंकि सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन उसने बोला, और कह रहा है इस इंटरवल में जो एंगल आते हो उनका ही सम करना है, 0 से लेके 2 पाई, और 0 भी इंक्लूडेड है 2 पाई भी है ना। तो वैसे भी यूनियन करोगे तो इसका 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 जितने भी सॉल्यूशन आ रहे होंगे सारे क्या होंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो बस जाके चुपचाप देख लो कि इस इंटरवल में कितने एंगल मिल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी मिल रहे हो, क्योंकि आंसर नहीं पूछा आपको, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा है, ऐसा नहीं कि यूनियन करके इसका आंसर बताना है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे जो इस इंटरवल में, चेक कर लो, 0 से 2 पाई, तो आपको एंगल पॉजिटिव रखना है, n की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, 0 भी रख सकते हो, n अगर 0 रखोगे तो x यहाँ से कितना आ जाएगा पाई, ये n 0 रखने पर आया है, ठीक। फिर n अगर आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 2 × 1 ये 3 पाई हो जाएगा, x बराबर 3 पाई हो जाएगा। अब हम नहीं लेंगे बियॉन्ड 2 पाई, 2 पाई के बाहर चला गया, छोड़ देंगे, ठीक। अब n का वैल्यू आप नेगेटिव लोगे तो एंगल माइनस आ जाएगा, और 0 के पीछे चलाएगा, छोड़ दोगे। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर आप n का वैल्यू 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 ले सकते हैं, यस सर 0 ले सकते हैं। उसके बाद n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 2 × 1 2 पाई/5, 2 पाई/5, ठीक है। अब ये 2 पाई/5 पक्का 2 पाई से तो छोटा ही होता है, 2 पाई से तो छोटा ही होता है, चेक कर लीजिए, 2 पाई से तो छोटा ही होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, n की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 × 4 4 पाई/5 भी आपका चलेगा, तो x बराबर 4 पाई/5 भी आपका इस इंटरवल में आता है, ठीक। इसके बाद n बराबर इसमें आप 3 पुट करिए, देखते हैं क्या होता है। इसी में n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, सो x कितना आ जाएगा 2 3 6 6 पाई/5, ये भी 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, है ना, तो ये भी इस इंटरवल में होगा। अब n बराबर कितना रखोगे, 4 रखोगे, तो 2 4 8, और x बराबर आ जाएगा क्या 8 पाई/5, ठीक। अब ये भी आपका इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपका इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इंटरवल चेक कर लेते हैं, 0 से 2 पाई दिया होता, हाँ 0 से 2 पाई दिया हुआ था, चेक कर लो, ये आपका 8 पाई/, ये देखिए कुछ इस तरीके से 8/5 आप करोगे, है ना, तो 1.6 पाई के आसपास आएगा ना, ठीक है ना, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए
n बराबर कितना रखोगे आप, 5 रखोगे, कितना आ जाएगा, 2 5 10, तो ये 2 पाई आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा भाई। 2 5 10, 10/5 2 पाई आ जाएगा। स्टॉप कर देंगे, इसके आगे रखोगे 2 पाई के बियॉन्ड चला जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो क्या क्या मिलेंगे आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, n बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सही है। और n का वैल्यू 1 रखोगे, कितना का 2 1 2 + 1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक, अब 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 1.5 पाई इस इंटरवल में आएगा, ठीक है ना। कौन सा नहीं आएगा बताइए, क्या ये नहीं आएगा क्या 6 पाई बाई 5, क्या कह रहे हो बताओ, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये, 6/5 कितना होता है चेक कर लो, 6/5 कितना होता है 1.2 पाई ना, तो 1.2 पाई तो 2 पाई से छोटा ही है, क्या दिक्कत है। हाँ n इज इक्वल टू 6 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, n इज इक्वल टू 6 लोगे तो क्या होगा, 2 6 12 नहीं हो जाएगा, है ना। यहां से चेक करो, अगर n बराबर आप क्या लोगे 6 ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 2 6 12 पाई, और 12 पाई बाय 5 अगर आप निकालोगे तो 5 2 10 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा चेक कर लो, 12 बाय 5 2.4 पाई आ जाएगा, x बराबर 2.4 पाई आ जाएगा, 2 पाई से बाहर चला जाएगा ना इंटरवल से, क्यों लोगे, समझे कि नहीं समझे बताइए जल्दी से, समझ गए, अच्छा अच्छा ठीक 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 है भाई ठीक। चलो अब यहाँ पे देखिए, अभी और भी इसमें रख के चेक करना पड़ेगा। अब n का वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे, सो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 + 1 5 5 पाई बाई 2, ये x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। n का वैल्यू कितना रखा आपने इस बार 2, सो 2 2 4 4 + 1 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 5 पाई बाई 2, चलेगा, चलेगा, इस इंटरवल में आ रहा है ना, 2 2 4 नहीं चलेगा, बस स्टॉप कर देंगे, बस अब स्टॉप कर देंगे, अब स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना, अब स्टॉप कर देंगे, चेक कर लो 2 पाई से बाहर निकल जाएगा, सही है ना। ओके, अब आपको उन सभी एंगल्स का सम निकालना है जो इस इंटरवल में आ रहे हो, ठीक। तो इस इंटरवल में आने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं भाई, एक तो पाई आ रहा है यहां से, और क्या आ रहा है चेक कर लो, एन यहां पर आपने एक तो x बराबर 0 आ रहा है, 0 भी ले लो, चलो कोई बात नहीं है, उस इंटरवल में 0 0 इंक्लूडेड है ना, फिर x बराबर 2 पाई बाय 5 ले लेंगे, ठीक, प्लस 4 पाई बाय 5 ले लेंगे, प्लस 2 पाई ले लेंगे, सही है। और यहां से कोई देख लेना रिपीट ना कर जाए भाई, यूनियन लेंगे तो एक बार लेंगे ना, 6 पाई बाय 5 ले लेंगे, ठीक, प्लस 8 पाई बाय 5 ले लेंगे, प्लस इन दोनों को एक साथ कर ले, समझ जाओगे, पाई बाई 2 + 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 2 पाई, चेक कर लो भाई, पाई बाई 2 + 3 पाई बाई 2, ये दोनों मिला के एक साथ कितना देंगे आपको 2 पाई, तो एक साथ लिख दिया 2 पाई, ठीक। अब ध्यान से चेक करो आंसर कितना आएगा, ध्यान से चेक करो आंसर कितना आएगा, 2 पाई + 2 पाई हो गया 4 पाई, और एक और हो गया, तो 4 पाई + 1 5 पाई यहां से आ गया, और प्लस, अब ध्यान चेक करो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सब के डिनोमिनेटर में 5 बैठा हुआ है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लो, 4 + 2 6 6 6 12, और 12 8 कितना होता है, 12 8 कितना होता है 20, 20 पाई अपॉन 5 20 पाई बाय 5, 5 1 5 4 दा, सो कितना आ जाएगा 5 पाई प्लस 4 पाई, टोटल हो गया आपका 9 पाई, सो दिस इज द फाइनल आंसर, 9 पाई इज द फाइनल आंसर, ओके।